एक ऐतिहासिक बैठक हुई है पाटलिपुत्र में। हमारे 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक आज यहाँ और कल 2 दिन यहाँ होगी और मोर्चों की जो काम होती है, जो गतिविधि होती है, इन सभी विषयों पर यहाँ चर्चा होगी और हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा कि मोर्चों को कैसे अपनी गतिविधि बढ़ाना है, क्या करना है, आगे का कार्याचरण कैसा होगा, इन सभी विषयों पर वो रोशनी डालेगा। वैसे हम मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है कि मोर्चों की एक अहम भूमिका होती है हर एक राजनीतिक पार्टी में, वैसे हमारी पार्टी में भी उन वर्गों को पार्टी से जोड़ना, उन वर्गों में उनकी जो सोच है, जो भावनाएं हैं, उनको पार्टी के नज़र में लेके आना और उनकी भलाई के लिए हम कैसे कार्याचरण लेके काम करेंगे, ऐसे विषयों पर ध्यान देने के लिए हमारे 7 मोर्चे हमको अपनी सहयोग देते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि उनकी एक अहम भूमिका है। अभी नड्डा जी इन संयुक्त मोर्चों की बैठक का उद्घाटन किए। करते वक्त उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को अभिनंदन किए। एक नई सोच के साथ हमारे लगभग 371 हमारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी 200 विधानसभाओं में जाकर 2 दिन वहाँ 1834 कार्यक्रम इन 200 विधानसभाओं में वो सफल करके आज वापस आए हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी अब हमारे सत्र में होगी कि वहाँ कैसे काम चला, किन विषयों पर काम चला, ये सभी विषय अभी उसकी रिपोर्ट भी पार्टी को मिलेगी। वैसे ही बात करते वक्त नड्डा जी ने यही बताए थे और इस विषय पर जोर डाले थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत के आधार पर और कार्यकर्ताओं के बल पर आगे चलने वाली पार्टी है। जैसे आज देश में अगर हम नजर डालेंगे तो बहुत यानी कि हर एक राजनीतिक पार्टी से हम मानते हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों जैसे परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण को लेकर आगे नहीं जाती है। हमारी पार्टी की मूल सोच है और सिद्धांत है अंत्योदय, यानी कि समाज में दबके हुए गरीब जो विकास से दूर है, उन सभी को विकास देते हुए हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। इस सोच के साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है और हम अपने कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल समयों में भी वो सभी अपने नॉट केयरिंग फॉर देयर लाइव्स, वो सभी कार्यकर्ता समाज के लिए काम किए थे। जैसे कोरोना के काल में कोई ऐसे राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो बाहर आकर कोरोना ग्रस्त लोगों का सेवा किया, पर हमारे कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता बाहर आकर उन सभी लोगों की सेवा किए थे और आज उसका फल हम देख रहे हैं। देश भर में जहाँ पे भी चुनाव होती है, लोग हमारे पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में हमारी वोट प्रतिशत केवल 3 मात्र थी, पर आज वी आर एट 38%। नॉर्थ ईस्ट में यानी कि त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे प्रदेशों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं सकती थी, वहां भी आज लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने आशीर्वाद देकर सत्ता पर लेके आए और आगे आने वाले समय में लाने के लिए तैयार भी है। अभी 5 राष्ट्र प्रदेशों में जो चुनाव हुए थे, चारों में हमने जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में हमेशा
यही लोग कहते थे कि एक बार अगर आप जीतोगे तो दूसरी बार आप सत्ता में नहीं आओगे, पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार भी सत्ता में उत्तर प्रदेश में आई। वैसे ही उत्तराखंड में भी पीपल हैव रिपीटेड भारतीय जनता पार्टी। गोवा में भी हमने तीसरे बार हम सत्ता पे आए। तो आज ऐसे माहौल बनी है कि लोग भारतवासी अपने पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और आज एक ऐतिहासिक मोमेंट मैं मानती हूँ जहाँ पे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की संख्या 100 पार कर चुकी है। यानी कि हमारे राज्यसभा में 100 से ऊपर हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स है राज्यसभा में। वैसे लोकसभा में हम तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी तो हम ही हैं वहाँ पे। और ये सब इसलिए हम हासिल कर पाए क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह देख रहे हैं और जो अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है उसकी वजह से आज लोगों की उनका आशीर्वाद हमको मिलती आ रही है। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है, उन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर किसानों को प्रधानमंत्री मान धन योजना किसानों के, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ये केवल एक दो की बात मैं उल्लेखन आज यहाँ कर रही हूँ, पर बहुत सारे ऐसे योजनाएं किसानों के लिए और कृषि को लेकर हमारी सरकार आगे लेके आई है। महिलाओं के लिए मातृत्व बंधन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, जनधन योजना, शौचालय का निर्माण, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए। आंगनबाड़ी में जो गर्भवती महिला आती है, जो बच्चे आते हैं, उनको पौष्टिक आहार देना, पोषण अभियान के अंतर्गत इस पर हमारी महिला मोर्चा इस पर नजर डाल रही है। और वैसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो जनहित के लिए हमारी पार्टी ने, हमारे प्रशासन ने आगे लेके आया है। तो हम मानते हैं कि मोर्चों पर अब एक जिम्मेदारी है, इन सभी जो अच्छा काम हमारे प्रशासन ने किया उनको लोगों तक, प्रजा तक लेके जाने वाली काम। 40 देशों के राजदूत भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जानने के लिए बीजेपी की नेशनल ऑफिस में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, गरीबों का उत्थान हुआ है, जिसके कारण आज कोई वर्ग, कोई समाज, कोई प्रांत ऐसा नहीं बचा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो। और उसी प्रसिद्धि का परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी से सलाह ली जाती है। इस भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हो रहा है, वो विस्तार भी कहीं ना कहीं जो हमने सेवा का काम किया है, गरीबों उत्थान किया है, उसके कारण नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास बढ़ा है। इसके कारण हम पूर्वांचल के 8 राज्यों में सत्ता में हैं, हम दक्षिण में कर्नाटक में सत्ता में हैं, पुडुचेरी में सत्ता में हैं, और हम आने वाले समय में तेलंगाना में भी सत्ता में पहुंचेंगे। इसी प्रकार की आशा हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इसी प्रकार से संपादकीय आती है, राजनीतिक दल और विपक्ष के नेता भी कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जीतने वाली मशीन है। और हमने जो काम किया है, आप देख लीजिए, कहाँ हम 2 थे, लोग ये कहते थे कि ये 2 और इनके 2 और ये खुद 2, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक धरातल पर खड़ी रही। जो 51 में वैचारिक धरातल था वो आज भी हमारा कायम है, और कार्यकर्ता के परिश्रम के आधार पर हम लगातार पढ़ने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम आज 18 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में स्थापित है। मोर्चा ये यानी कि फ्रंट लाइन है, उसने सारे मोर्चे मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्धि बढ़ी है, ये लोगों का जो विश्वास बढ़ा है, इस विश्वास को कायम करने के लिए अपने अपने मोर्चे के जो काम हैं उसमें और द्रुत गति से काम करने की हमको जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दी है। इसके साथ ही
एक विषय माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोग जाति के आधार पर, धर्मों के आधार पर राजनीति करते हैं, उसके आधार पर वोट मांगते हैं, लेकिन हमको तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सेवा और विकासवाद के नाम पर हमको राजनीति करनी है। और इसलिए देश की सुरक्षा में जो अशांति पैदा करते हैं, ऐसे जो पारिवारिक दल हैं जो केवल सत्ता प्राप्त करना चाहते, भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते, ऐसी पारिवारिक पार्टियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सेवा और विकास के माध्यम से आगे बढ़ने का काम करेगी। ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम सबको बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक तरफ 57 साल कांग्रेस की सरकार रही और 8 साल नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 38% आबादी आज सुरक्षा के दायरे में है। अटल जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना, इस प्रकार की जो योजना है जिनसे आम गरीब अब ये महसूस करने लगा है कि हम सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो बिरसा मुंडा की जयंती हो, चाहे 14 अप्रैल सामाजिक समरसता दिवस हो, चाहे संविधान दिवस हो, तो एक तरफ सेवा और विकास और दूसरी तरफ सम्मान, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्धि और हमारे नेता की प्रसिद्धि बढ़ी है। और हमको इस प्रसिद्धि को कायम रखने के लिए मोर्चा को उन्होंने काम दिया है कि हमको और तेज गति से और सक्रियता से और जिम्मेदारी के साथ लोगों की सेवा करना है, लोगों के बीच में जाना है। ये कुछ विषय मुझे लगता है रुके थे, मैंने उनको भी स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।